ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सावन महीने में सुनी जाने वाली बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति रहता था। उसके यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। ना वो व्रत रखती, ना किसी देवता का पूजन करती। उठते ही सर्वप्रथम भोजन कर लेती। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत ही दुखी रहता। एक दिन की बात है, बृहस्पति महाराज साधु का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब वह कहने लगी, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए भी मेरे पति देव भी बहुत है। तब वो साधु महाराज कहने लगी, हे देवी, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का नाम सार्थक होगा। परंतु रानी साधु की इस बात से खुश नहीं हुई। तब साधु ने कहा कि मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। सात बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, केशव को धोते समय पीली मिट्टी से स्नान करना, भूषण में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी की आंखों में देना। इस प्रकार 7 ऋतु का करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। 3 बृहस्पतिवार बीता था कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। दोनों समय भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। अब रानी व्याकुल हो गई और राजा ने कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा। यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश को जा रहा हूँ। यह कहकर राजा परदेश चला गया। इधर रानी और उसकी दासी रहती थी और किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन भोजन किए 7 दिन व्यतीत करना पड़ा। तब रानी कहने लगी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भोजन मांग कर ले आ। दासी रानी की बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत की कथा सुन रही थी। वह नहीं बोली। दासी उदास होकर अपने घर से ले आई और कहने लगी, हे रानी जी, आपकी बहुत ही घमंडी है। वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। जब उसकी बहन की पूजा समाप्त हुई तो अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, कहो दासी क्यों गई थी? वैसे हम बृहस्पतिवार की कथा सुन रहे थे, इसलिए कोई न उठता न बोलता, इसलिए मैं नहीं बोली। तब रानी कहने लगी, हे बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर अनाज नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास 5 शेर भेजा लेने के लिए भेजा था। रानी कहने लगी, रानी की बहन देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार दासी घर के अंदर गई। उसने देखा एक उससे बड़ा घड़ा भेजर का भरा मिला। उससे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख के रखा था, एक दाना अनाज नहीं था। तब वह रानी से कहने लगी, हे रानी जी, हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी करेंगे। तब रानी के बहन ने व्रत की विधि बताई कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उस दिन केले के वृक्ष में गुड़, जल, हल्दी दाल के लोटे में और केले के वृक्ष की जड़ में जल दे, पूजा करे और कथा सुने। इस प्रकार करने से तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। रानी और दासी ने निश्चय किया। बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और उससे केले की वृक्ष का जड़ का पूजन किया। बृहस्पति भगवान उस दिन प्रसन्न थे और साधु के रूप में धारण कर 2 सालों में सुंदर पूजा भोजन करा और दासी को लेकर यही है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। वह रानी से कहने लगी, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आगे में कुछ पता नहीं था। उसने कहा, जा तो वही भोजन कर ले। दासी बोली, एक साधु हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। भगवान की कृपा से उसके पास धन दौलत संपन्नता आ गई। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। दासी कहने लगी, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी। तुमको धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा धन नष्ट हो गया। अब तुम आलस मत करो। तुम भूखे मनुष्य को भोजन खिलाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो। इस प्रकार करने से तुम्हारा यश फैलेगा। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने
प्रारंभ किए। उनका काफ़ी यश फैलने लगा और तब रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा की दशा में होंगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने राजा को स्वप्न कहा कि हे राजा, उठ, सोचा है या जागता है? तब राजा कहता है, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। मैं जंगल से लकड़ी काट कर बेच कर गुजारा करता हूँ। तब बृहस्पति भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करो, कथा कहो और प्रसाद बांटो। ऐसा करने से तुम्हारा सब दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। राजा ने बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखा। उस दिन वो लकड़ी लेकर बेचने गया। उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा खुशी खुशी आकर भगवान का पूजन किया, कथा पढ़ी और उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। लेकिन अगला गुरुवार आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस राज्य के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया था और कहा कि समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा। राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी। इस पर उसका हार लटका हुआ। हार लटका खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया, इस लकड़हारे ने मेरा हार चुरा लिया। उसे जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा जेल खाने में बंद हो गया और सोचने लगा, पता नहीं किस पाप कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब वह भगवान को याद करने लगा। उसी समय साधु के रूप में भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे तुझे पड़े मिलेंगे, उनसे तू प्रसाद मंगा के बांटना और कथा कहना। राजा ने बृहस्पतिवार को लाके प्रसाद बांटा, कथा कही। जिससे उसी रात्रि को भगवान ने उस राजा को स्वप्न कहा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद हुआ है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। राजा अगले दिन उठा, लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य वस्त्र आभूषण उसे देकर विदा कर दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा। जब राजा ने देखा कि नगर में बहुत सी मंदिर, धर्मशाला आदि बने हुए हैं, वह पूछने लगा, ये किसकी मंदिर और धर्मशाला है? सब लोग कहने लगे, रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत क्रोध आया। रानी ने सुना राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा और राजा को अपने साथ महल में ले आ। दासी राजा को लेकर आई। राजा ने तलवार निकाली और पूछा, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, यह हमें धन बृहस्पति भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने कहा कि 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं रोज व्रत रखूंगा और दिन में 3 बार कथा करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बती रहती। वह दिन में 3 बार कथा कहता। राजा ने सोचा एक दिन कि मैं अपने बहन के घर घूम आऊँ। इस प्रकार वह घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। रास्ते में उसे कुछ आदमी मिले जो मुर्दा लेकर जा रहे थे। राजा ने कहा कि मेरी कथा सुन लो। कुछ आदमी बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अब कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते होते मुर्दा उठ खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे किसान में एक हल चलाता मिला और उसने कहा कि भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा, जा तू कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। बेटे से सवाल पूछा। बेटे ने सवाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही, जिससे सुनकर किसान का पेट का दर्द ठीक हो गया। अब राजा बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। राजा प्रातः उठा तो पूछने लगा, यहाँ कोई है जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तब रानी ने कहा कि नहीं भैया, यहाँ तो सभी लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। तब वह एक कुम्हार के घर गई, जिसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। कुम्हार की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा कि बहन, मेरे घर चलो। बहन ने कहा, मैं सास से जाने की आज्ञा मांग लेती हूँ। सास बोलती है, चली जा, परंतु किसी बच्चे को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है।
बा ने कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। दुखी मन हो राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहने लगा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई भी हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तब रानी ने कहा कि बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, संतान भी अवश्य देंगे। इस प्रकार 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे बृहस्पति महाराज, जैसे राजा और रानी की सभी मनोकामनाएं आपने पूर्ण की, वैसी जो यह कथा सुने और पढ़े उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। तो ये थी आज की बृहस्पतिवार की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।